दर्शन, दार्शनिक परंपरा। भारतीय दर्शन का आधार वेद है। वेदों में जब हिंसा परक कर्मकांड का प्राधान्य हो गया, तब अहिंसा, करुणा, मैत्री का संदेश लेकर भगवान बुद्ध ने उस कर्मकांड का विरोध किया। समय बीतने पर बौद्ध धर्म भी स्वयं तांत्रिक गुह्य साधनाओं से आक्रांत हो गया। साथ ही दर्शन के स्थान पर उसका शून्यवादी आधार भी अज्ञान का प्रसारक सिद्ध हुआ। उस समय शंकराचार्य ने वैदिक आधार पर प्रस्थानत्रयी का भाष्य करते हुए अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की। अद्वैतवाद में ब्रह्म को ही सत्य माना गया। जीव भी ब्रह्म रूप ही है, परंतु वह माया शबलित होकर अविद्याग्रस्त हो जाता है। जगत तो उसकी दृष्टि में मिथ्या है ही। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में ज्ञान मार्ग की प्रमुखता थी। भक्ति का स्थान उसमें गौण था। ब्रह्म और जीव में तत्वतः कोई अंतर है ही नहीं, तो भक्ति के लिए वहां अवकाश है भी कहां। इधर सगुण भक्ति का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था और शंकराचार्य का अद्वैतवाद उसके आड़े आ रहा था। उस समय भक्ति के आचार्यों को द्विपक्षीय कार्य करना था। एक तो दार्शनिक आधार पर शंकराचार्य के मुकाबले भक्ति पर आधारित अपने सिद्धांतों की व्याख्या करना, दूसरा भक्ति का प्रचार प्रसार करना। इसी संदर्भ में 4 वैष्णव आचार्य रामानुज, मध्व, विष्णुस्वामी एवं निम्बार्क ने दार्शनिक क्षेत्र में क्रमशः विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद एवं द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की। साथ ही अपने अपने सगुण साकार इष्ट आराधना के आधार पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया। कालांतर में वल्लभाचार्य जी ने भी वल्लभ संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों का निर्माण किया, जो वस्तुतः विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही उत्तराधिकारी समझे जाते हैं। परंतु हम समझ सकते हैं कि दार्शनिक विवेचन भक्ति संप्रदायों के लिए शंकराचार्य के दर्शन की प्रतिक्रियावश आवश्यक हो गया था। मूलतः भक्ति के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, कारण कि जिनकी बुद्धि केवल दार्शनिक ऊहापोहों में ही अभ्यस्त हो जाती है, उनमें भक्ति का भी पूरा विकास हो सके, ऐसे विचारक विरले ही होते हैं। रसिक शेखर स्वामी हरिदास जी का सीधा और संपूर्ण लक्ष्य प्रिया प्रीतम का निरंतर लाल लड़ाते हुए उनके नित्य विहार के सुख का सहचरी के रूप में आस्वादन करना था। अतः इसके लिए किसी नवीन दार्शनिक पद्धति की आवश्यकता उन्होंने अनुभव नहीं की। पद्धति इसलिए कहा गया है कि प्रमाण के रूप में प्रस्थानत्रयी का भाष्य ब्रह्म, जीव, जगत एवं अन्य तत्वों की मान्य पद्धति से स्वरूप और संबंध निर्धारण आदि की परंपरा संप्रदायों में चल निकली थी, जो वस्तुतः बुद्धि व्यवसाय का ही अधिक कारण बनता था। भक्ति भाव के विकास में उतनी साधक नहीं थी। इस पद्धति पर न तो हरिदासी संप्रदाय के आद्याचार्य स्वामी हरिदास जी ने कोई ग्रंथ लिखा, न प्रभूतवाणी साहित्य के रचयिता श्री बिहारेंद्र दास जी ने। बाद में भी किसी ने इस पद्धति को विकसित करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इसकी उन्हें उनके रस मार्ग के लिए आवश्यकता नहीं थी। तर्क प्रदान बुद्धि के कुछ व्यक्ति फिर भी जब तक उपासकों के सामने भी आ ही जाते हैं, कुछ तथ्य भारतीय सामान्य दृष्टि से संप्रदाय विशेष के न होकर सबके हो गए हैं। जैसे संसार का नश्वर होना, साधक को माया के प्रभाव से सावधान रहने के लिए कहना, हरि के चरणों में भक्ति के मार्ग की विशेषताएं बताते हुए साधक को रस मार्ग की ओर प्रेरित करना, जैसे विषय सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जो मुख्यतः
भक्ति के सहायक विषय हैं। दार्शनिक तात्विक तत्व आदि से उनका सीधा संबंध नहीं है। इसलिए इस संप्रदाय के आचार्यों की वाणियों में जहां तहां ब्रह्म, जीव, जगत, माया, काल, कर्म आदि के संदर्भ मिल जाते हैं, परंतु वे स्वल्प हैं और दार्शनिक पद्धति से नहीं लिखे गए हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक को अन्य सभी कुछ जंजाल ही प्रतीत होता है। श्री बिहारी दास जी कहते हैं, और इन्हें न सुहाए सखी मेरे को वर्णे जंजारू। भगवत रसिक भी वर्णाश्रम और षड दर्शनों को बंधनकारक मानते हैं और कहते हैं कि उनसे कोई छूट नहीं सकता। पशु रूपी संसार सब बंध्यो धर्म रज माही, वर्णाश्रम दर्शन छहु छूटी सकत को नाही। तो हरिदासी संप्रदाय का दृष्टिकोण है कि वे दर्शन के शुष्क तर्क के मार्ग पर नहीं जाना चाहते हैं। उनके निष्कर्ष का समर्थन तो उपनिषद की इस उक्ति से भी स्वयं हो जाता है, नैषा तर्केण माप्त्युयात्। यूं भी रस मार्ग तर्क का मार्ग नहीं है, आस्था का मार्ग है। इतना होने पर भी जैसा कहा गया है, इधर उधर जहां जो कुछ उक्तियां इन रसिकों ने विशेष संदर्भों में लिखी हैं अथवा उपदेश के रूप में प्रस्तुत की हैं, उनके आधार पर दार्शनिक पृष्ठभूमि में वह भी रस भक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही कुछ लिखा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवत रसिक जी ने समय तक परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं कि सिद्धांत रूप से अपनी बातें कहते हुए भी उनके समक्ष एक दार्शनिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ गई थी। यह आवश्यकता थी संप्रदाय का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करने के लिए। जैसा कहा जा चुका है, भगवत रसिक जी ने पूर्ववर्ती आचार्यों की छाया में ही बड़ी विद्वत्ता पूर्वक अपनी उपासना को संजोते हुए कुछ दार्शनिक विचार विमर्श किया है। इस संदर्भ में पूर्ववर्ती महानुभावों के भी संबंधित विचारों का आलंबन संभव होगा।